हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहे गए थे 3 moles ऑफ आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम दिस लीटर टू दिस लीटर यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm। हीट एक्सचेंज पूछा गया है फॉर द कंप्रेशन गाइस। ठीक है बच्चों, हमें जो फॉर्मूला बताया क्यू का, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, क्लियर है यहां तक? अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 0। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है 5, डेल्टा वी कितना दे रखा है बच्चों? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। दिस इज वॉल्यूम इनिशियल, दिस इज वॉल्यूम फाइनल। लेकिन गाइस एक और काम की चीज, यहां तक तो क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर है? यूनिट्स क्या है वर्क डन की? वर्क डन की यूनिट्स क्या है? प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है लीटर में, तो वर्क डन इज इन एटमॉस्फेयर लीटर। हमें आंसर एटमॉस्फेयर लीटर में ही पूछा गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर जूल में पूछा गया होता तो देयर वाज अ रिलेशन, शायद मैंने तुम्हें बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में। 1 atmosphere liter इज 101.325 जूल एंड 1 bar liter इज 100 जूल। बच्चों ये याद है या नहीं याद है, ये बताओ मुझे। क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो बच्चों, मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है। पढ़ो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू 0। इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक लेके गए, ये वॉल्यूम इनिशियल, ये वॉल्यूम फाइनल, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल, अपोजिंग मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है, जूल में पूछा गया है बच्चों। निकालो गाइस एक्सप्रेशन। टेल मी द एक्सप्रेशन गाइस, टेल मी द एक्सप्रेशन बच्चों। गिव मी द एक्सप्रेशन बच्चों, बताओ गाइस। हुआ या नहीं हुआ? डेल्टा यू 0, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। गाइस यार ये तो समझिए ना, यहाँ पे जो डब्ल्यू है, हमें क्यू पूछा गया था, हमें क्यू पूछा गया था, तो जो डब्ल्यू निकल के आया है क्यू इज माइनस डब्ल्यू। क्लियर है बच्चों? समझ गए ना? तो दैट वाज ऑब्वियस कि हमारा डेल्टा यू 0 है, हमने डब्ल्यू निकाल लिया, एंड क्यू प्लस डब्ल्यू इज 0। तो यहां से क्यू आ जाएगा, यहां से क्यू आ जाएगा। यहां पे भी हम डब्ल्यू निकालेंगे एज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल। प्रेशर एक्सटर्नल कितना दे रखा है? 80 इंटू, एक काम करो, ये किलो पास्कल है, इसे पास्कल में कर दो। ठीक है ना बच्चों? और वॉल्यूम को किस में करोगे गाइस? मीटर क्यूब में। रिमेंबर गाइस, वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब बच्चों। तो इट विल बी 45 माइनस 30। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। डेसीमीटर क्यूब इज
लीटर बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻3। ये हमने लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में, और इसको कन्वर्ट कर दिया पास्कल में। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में। क्लियर है गाइस? ना ना, ये हमारा पास्कल मीटर क्यूब में, अगर एटमॉस्फेयर लीटर में होता या बार लीटर में होता तब हम कन्वर्ट करते। ठीक है ना गाइस? ये पास्कल मीटर क्यूब में है तो वी विल गेट अवर आंसर इन जूल ओनली। समझे या नहीं समझे गाइस? फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट, अब इसमें जरा सोच के बताओ व्हाट विल बी द आंसर। कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव मतलब विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। बोलो गाइस, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। ओके, कंसंट्रेशन भी नहीं डिपेंड करता, मोलर हीट कैपेसिटी भी डिपेंड नहीं करता, पर मोल है। मोल के मास भी डिपेंड नहीं करता, मोलर मास या मोल के मास डिपेंड नहीं करता। अब ये जो है ये तो डिपेंड करेगा, मोल्स कितने हैं मास पे डिपेंड करेगा, मास ज्यादा होगा मोल ज्यादा होंगे, बाकी सारे डिपेंड करेंगे। तो दीज आर द फोर विच आर इंटेंसिव, और तो कोई नहीं है ना। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब नेक्स्ट देखो, पढ़ो गाइस। हमें कहा गया है इतने वॉट इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स इन अ गैस फॉर 100 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, बेसिकली एक तरीके 60 जूल पर सेकेंड का हीटर को हमने 100 सेकेंड तक रखा। ठीक है ना बच्चों? उससे टेम्परेचर ऑफ गैस राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। इधर हीट कैपेसिटी कौन सा पूछा गया है, यूनिट्स देखो गाइस, जूल पर केल्विन। तो ये हीट कैपेसिटी पूछा गया है, ना स्पेसिफिक हीट ना मोलर हीट। अगर स्पेसिफिक होता तो यहाँ पे पर केजी या पर ग्राम भी होता, और मोलर होता तो पर मोल होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया होता तो यहाँ पे मोल इनवर्स भी आता, और स्पेसिफिक हीट पूछा होता तो केजी या ग्राम इनवर्स आता। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी पूछा गया है। अब देखो बच्चों इसे कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी सप्लाई हो रही है गैस को। ठीक है ना बच्चों? 100 सेकेंड तक सप्लाई करी तो टोटल हीट कितनी सप्लाई हुई, 6000। अब कैन आई राइट दैट क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी गाइस? लिख सकता हूँ गाइस। और डेल्टा टी तो हमें दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना, द रेज राइज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा ना गाइस? गुड। नेक्स्ट, पढ़ो बच्चों। एक मोल आइडियल गैस लिया, उसको एक्सपैंड करा रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। होल्ड ऑन अ सेक गाइस।
हाँ बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना गाइस। तो वी हैव क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे क्यू क्या आ गया बच्चों, जीरो। हाँ बेटा, श्योर। तो क्यू इज जीरो। वर्क डन हमें दे रखा है। अच्छा बच्चों, वर्क डन में हमें 3 किलो जूल पर मोल दे रखा है वर्क डन। लेकिन एक चीज नहीं बता रखी है, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, हम क्या हमें बता रखा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्सपेंशन दे रखा है तो वर्क डन इज नेगेटिव। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव। तो वर्क डन इज -3000। मैं यूनिट्स चेंज कर रहा हूँ, जूल कर रहा हूँ। ठीक है ना गाइस। इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब हमें सीवी दे रखा है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डू यू रिमेम्बर, डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी। याद है नहीं याद है गाइस, क्लियर है बच्चों। तो वही हम लगाएंगे एन। अच्छा गाइस, ये सीवी जो है ये सीवी एम दे रखा है। यूनिट देखो गाइस, पर मोल पर केल्विन दे रखा है, नहीं दे रखा है, पर मोल। तो दिस इज एक्चुअली सीवी एम। मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट विल बी इक्वल टू एन इंटू सीवीएम इंटू डेल्टा टी। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल हमें पूछा गया है, माइनस टी इनिशियल। तुम एक काम करो गाइस, यहाँ पे जब डेल्टा टी निकाल रहे हो, केल्विन में डेल्टा टी निकालो या सेल्सियस में निकालो, डेल्टा टी विल बी सेम। तो तुम्हें केल्विन में पूछा गया है वैसे तो एक काम करो इसको, हमें केल्विन में पूछा गया है ये, तो एक काम करो इसको कर दो T-300 कर दो। कीप द टेम्परेचर इन केल्विन। यहां से जो टी आएगा वो तुम्हारा सीधा आंसर निकल के आएगा। समझे या नहीं समझेगा है, क्लियर टू एवरीबॉडी। क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। डब्ल्यू हमारा -3000 है, और ये जूल में था, सीवी भी जूल में ही था, तो यूनिट्स भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना गाइस। वर्डन हमने जूल में रखा, सीवी भी जूल में दे रखा है, तो यू हैव गॉट अवर आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट देखो बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है बच्चों, सीपीएम। कितना दे रखा है, 20.785। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है 5000। ठीक है ना बच्चों। हीट किया है हमने 300 से 500, मतलब डेल्टा यू हमारा पॉजिटिव है। ओके बच्चों, चेंज इज पॉजिटिव। ओके, हमें पूछा गया व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन पूछा गया है। गैस डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है, एन सी वी डेल्टा टी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ है ना, एन सी वी डेल्टा टी। अब देखो गाइस, डेल्टा टी हमें पता है कितना है बच्चों, 500 माइनस 300। सीवी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, एन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सीवी कैसे निकालोगे गाइस, डू यू रिमेम्बर सीपी और सीवी के बीच में एक रिलेशन होता था, सीपी इज सीवी प्लस आर, या सीपी माइनस सीवी इज आर। याद है नहीं याद है, सीपीएम माइनस सीवीएम इज आर। ये सीपी दे रखा है हमें, सीपीएम। तो सीवीएम क्या होगा बच्चों, इट विल बी सीपी माइनस आर। यूनिट्स भी सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये भी जूल में दे रखा है, ये भी जूल में दे रखा है। क्लियर है गाइस।
तुम्हारा CVM पता है, हमें डेल्टा टी पता है, डेल्टा यू दे रखा है, एन आ जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बच्चों समझ गए ना? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, पढ़ो, रीड इट, रीड इट बच्चों। डेल्टा यू पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, और दिया क्या क्या हुआ है? इतना ग्राम N2O is cooled from at constant pressure of 1 atm from this temperature to this temperature. Compression of gas from this volume to this volume. मतलब डेल्टा V दे रखा है, डेल्टा T दे रखा है, हाँ है ना बच्चों? और हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है N2O की। गाइस ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू लगा सकते हो? W कैसे निकालोगे गाइस? क्या हमें दे रखा है रिवर्सिबल है कहीं क्वेश्चन में? नहीं दे रखा। इरिवर्सिबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल क्या है बच्चों? 1 atm। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। डेल्टा वी कितना है बच्चों? यूनिट्स क्या है बच्चों इसकी? ml, कन्वर्टेड टू लीटर। अब हमारा बन गया क्या बच्चों? एटमॉस्फियर लीटर, कन्वर्टेड टू जूल। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये वर्क डन आ गया। क्यू कैसे निकालोगे बच्चों? क्यू इज NCM। ये मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है ना बच्चों में। NCM डेल्टा टी से क्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? एन कितना है बाय द वे? 2.25 मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O इनटू, ये जूल में ही दे रखा है CM। और डेल्टा टी कितना आ गया बच्चों? ये आंसर हमें जूल में ही देगा। एंड Q प्लस W विल बी इक्वल टू डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज गिवन टू अस एज -x। हमें x पूछा गया है, दिस इज -x, x पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, पढ़ो गाइस इस क्वेश्चन को। हमें फाइनल प्रेशर पूछा गया है सिस्टम का, जब वॉल्व खोला गया, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम। ठीक है ना बच्चों? मतलब प्रेशर हमें कहा गया इट इज x इंटू 10⁻², और x की वैल्यू पूछी गई है। कैसे निकालोगे गाइस? पीवी को एनआरटी लगा सकते हो, हाँ है ना? पीवी को एनआरटी लगा सकते हो। एन हमें पता है 0.2 प्लस 2.8 इज द टोटल मास, तो मास से मोल आ जाएंगे। गुड। और वॉल्यूम भी तुम्हें पता है, वॉल्यूम टोटल विल बी 1 + 2 3। टेम्परेचर तो हमें नहीं पता, वी डोंट नो द टेम्परेचर। टेम्परेचर हो सकता है दोनों का बराबर हो जाए, कि जब तुमने वॉल खोला मिक्सिंग ऑफ गैसेस हुई और तुम्हारा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया।
एक का टेम्परेचर कितना था, 300 था, एक का टेम्परेचर क्या था, 60 था। टेम्परेचर फाइनल निकालना आता है गाइस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट यू नो हाउ टू फाइंड आउट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, पहले वो निकालते। उसके बाद पीवी को एनआरडी लगा देंगे। समझ गए गाइस? तो क्या करेंगे, पहले हम, इसने हीट लूज करी, इसने हीट गेन करी। पहले वाले का टेम्परेचर जिसका ज्यादा है उसने हीट लूज करी, जिसका टेम्परेचर लो है उसने हीट गेन करी। पहले वाले ने कितनी हीट लूज करी, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, 300 माइनस टी। टेम्परेचर कम होगा ना बच्चों, फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन 300। एस हमें दे नहीं रखा, लेकिन दोनों तरफ नाइट्रोजन ही दे रखा है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है तो दोनों का एस सेम होगा। क्लियर है गाइस? डिफरेंट गैस डिफरेंट एस वैल्यू। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी 0.2 इंटू एस इंटू टी माइनस 60। यहां से टी फाइनल आ जाएगा। अब पीवी को एनआरटी लगा दो, जिसमें टी की वाली वैल्यू उठाओगे, पी निकालना है, वी विल बी 3 लीटर, और एन तुम निकाल लोगे 2.8 प्लस 0.2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? आर की वैल्यू क्या उठाओगे गाइस? वैसे हमें दे रखा है, ये जो आर दे रखा है ये सही नहीं दे रखा, अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर की वैल्यू तुम उठाने नहीं वाले। तुम आर की वैल्यू उठाओगे 0.083, क्योंकि तुम्हें प्रेशर किसमें पूछा गया है, बार में बच्चों। क्लियर है गाइस? प्रेशर बार में पूछा गया है, तो तुम आर की वैल्यू क्या उठा लो, 0.083। यहां पे जब तुम आर की ये वैल्यू उठाओगे तो प्रेशर तुम्हारा एटमॉस ऑटोमेटिकली बार में आ जाएगा। 0.021 में प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, और 0.03 में प्रेशर बार में होता है। ये यहां से प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर को, प्रेशर इज गिवन टू अस एज, पी इज गिवन टू अस एज x इंटू 10⁻²। यहां से x निकाल लो गाइस, यहां से x निकाल लो। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पढ़ो गाइस। सिस्टम इज डूइंग वर्क, नॉट वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम इज डूइंग वर्क। तो बच्चों वर्क डन कितना आएगा, विल इट बी +200 और -200? वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, बाय सिस्टम इज नेगेटिव, ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। ऑन सिस्टम मतलब कंप्रेशन, बाय सिस्टम मतलब एक्सपेंशन। ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय सिस्टम इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाय सिस्टम, हमें वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑफ 200 जूल, तो वर्क डन -200। और Q कितना होगा बच्चों, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, Q विल बी +150। डेल्टा यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? हाँ या ना? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइव मोल ऑफ आइडियल गैस is expanded isothermally from an initial pressure of 2.1 to this against a constant external pressure of this। हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है ये एंड इट इज expanding from a internal pressure of this to a internal pressure of this guys। हमें पूछा गया व्हाट इज द हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस। हीट ट्रांसफर्ड का मतलब क्या पूछा गया है, Q। हमें बताया Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू।
बाय द वे डेल्टा यू क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। जीरो होगा बिकॉज वी आर गिवन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब डब्ल्यू क्या होगा बच्चों? हमें क्या दे रखा है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सल के वर्क डन इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है 4.3। डेल्टा वी दे रखा है क्या हमें? नहीं। लेकिन हमें प्रेशर दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं और टेम्परेचर दे रखा है। कैन आई राइट दिस डाउन एज एन आर टी बाय पी फाइनल, मतलब वी फाइनल को लिख दिया एन आर टी बाय पी फाइनल माइनस एन आर टी बाय पी इनिशियल। और टी तो बराबर था ही, टी तो कांस्टेंट था, हाँ है ना? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराना बच्चों, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। क्लियर है या नहीं? तो अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। एक काम करो, एनआरडी को बाहर निकाल दो। -4.3 इंटू एन इंटू किसमें चाहिए हमें? किलो जूल में चाहिए, तो इसको जूल में लिया मैंने। इंटू टी, टी इज 293। 1/पी फाइनल कितना है बच्चों? 1.3। पी इनिशियल कितना है बच्चों? 2.1। क्लियर है गाइस? अब एक और चीज, क्या प्रेशर की यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे प्रेशर था किसमें? मेगा पास्कल में, ठीक है ना बच्चों? और यहां पे भी सेम यूनिट्स है। डू यू रियलाइज कि तुम्हें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टर्म तुम्हारा यहां पे और यहां पे यूनिट्स आर सेम, कट जाएगा। इट इज बेसिकली आर विच इज डिफाइनिंग द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें बस एक चीज का ध्यान रखना था कि जो यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल की यूनिट है वही प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल की यूनिट है, जो कि सेम है, मेगा पास्कल। हाँ है ना बच्चों? वो सेम है। तो इट इज एक्चुअली आर विच इज गिविंग अस द यूनिट ऑफ एनर्जी ओवर हीट की। क्लियर है गाइस? और वो क्या आएगा बच्चों? ये जूल में आ रहा है। आर की वैल्यू हमने जूल वाली उठाई है। आंसर हमें किलो जूल में पूछा गया, तो विल डिवाइड बाय 1000। नाउ दिस विल गिव अस द आंसर इन किलो जूल पर मोल। अच्छा, ओनली 1 सेकेंड। एक और चीज गाइस, हमें क्या पूछा गया है? ये मुझे लगता नहीं कि इन्होंने इसका ध्यान, पर मोल बोला गया है। आई डोंट इवन थिंक क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा इस चीज का कि पर मोल किया होगा। हीट ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस शुड बी गिवन इन किलो जूल। ये पर मोल है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अलग से दे मतलब गलत दे दिया। किलो जूल में दिया होगा तो ये आंसर है। पर मोल में फिर तुम्हें एन क्या उठाना पड़ेगा? 1। क्लियर है गाइस? तो मैं सिर्फ किलो जूल लेके चल रहा हूं। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ गए? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पढ़ो गाइस। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? अब तक तुम्हें आदत हो जानी चाहिए, फॉर्मूले याद भी हो जानी चाहिए थोड़े बहुत। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? हमें इंटरनल एनर्जी दे रखा है 5000। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा यू इज पॉजिटिव। हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा गया है, सीवीएम पूछा गया है। क्या करोगे गाइस? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी। क्लियर है गाइस? यहां पे तुम यूज करोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी। 5000 will be equal to n CVM into delta T. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट?
Everybody is clear about it? That's good.